हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर इंक्लाइनेशन और स्लोप के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले इंक्लाइनेशन बताता चलूँ क्या है। देखें, आपका अगर ये एक्स एक्सिस है और ये अगर लेट से वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर अगर एक लाइन गुजर रही है, लेट से ये ऐसे लाइन गुजर रही है, हमने ये देखना है कि इसका इसका ये जो लाइन है इसका एक्स एक्सिस के लिहाज से कौन सा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है ना, जो एंटी क्लॉकवाइज आपने एक्स से चलना है और देखना है कि इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है। वो जो एंगल बन रहा होगा उसको आप बोलोगे ये उस लाइन का क्या है, इंक्लाइनेशन है। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इसमें अल्फा से, ठीक है, ऐसे अल्फा से, ठीक है, ऐसे अल्फा वाले साइन से। सो अब यहाँ पे हमारे पास देखो कि इसमें ये कितना बन रहा है एंगल, ये एक बन रहा है, इसको हमने अल्फा कह दिया। बट अगर आपका लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस से, ठीक है, जिस तरह ये लाइन है, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं होगा, तो हम कहेंगे एंगल अल्फा इज इक्वल टू 0। इंक्लाइनेशन कितना है, 0 डिग्री है। और अगर ऐसे लाइन जा रही है, यानी ये देखें, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, और आपकी लाइन कैसे जा रही है, आपकी लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी तो आपका अल्फा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर तो एंगल बना रही है तो फिर उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एंगल बन ही नहीं रहा, बिल्कुल अलोंग विद द एक्स एक्सिस है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये देखिए पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो फिर कहेंगे अल्फा 0 डिग्री है। और अगर पैरेलल है वाई एक्सिस के, यानी इस तरह जा रही है, तो फिर 90 का एंगल बनेगा, तो अल्फा हो गया 90। इसको बोलते हैं इंक्लाइनेशन। अब स्लोप क्या चीज़ है, स्लोप होता है राइज ओवर रन। अब राइज ओवर रन क्या है, ये देखें, फॉर एग्जांपल मेरा ना यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये इस तरह मेरा एक्स एक्सिस चल रहा है, ठीक है। और इसी तरह मेरा ऊपर क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ये 1 वाई एक्सिस हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 वाई एक्सिस हो गया, ठीक हो गया। आपके पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। आपने अब ये देखना है कि अगर आप एक एक पॉइंट, एक रन ऊपर जाते हैं, एक रन ऊपर जाते हैं, यानी ये देखें इधर एक रन करते हैं, यानी इस तरह भागते हैं, तो राइज कितना करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट लगा देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एक मैंने रन किया, एक रन किया तो राइज कितना किया, 3 राइज किया, तो मेरा जो एम होगा वो क्या होगा, 3। समझ आ रही है, मीन्स के एक रन यानी एक यूनिट आगे जाने से आप कितना बुलंदियों पर जा रहे हो। अब हो सकता ये है कि मैं इधर से 2 रन कर लूं और राइज कितना करूं, 1। ये देखो, रन मैंने कितना किया, 2 ना, और राइज मैंने कितना किया, 1। तो इसका मतलब ये है कि मैंने 2 रन के साथ 1 राइज किया, तो मेरा क्या बन गया, ऊपर राइज रखा 1 और नीचे रखा 2, यानी हाफ। तो फिर मैं कहूँगा मेरा जो एम है वो क्या है, हाफ है। और अगर मैं कहूँ कि मैं 1 रन करूँ और राइज भी 1 करूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/1 विच इज इक्वल टू 1। तो फिर मेरी एम जो होगी वो क्या होगी, 1। यानी 1 राइज और 1 रन करने से मेरी, तो भाई रन कितना आप इस तरफ हो रहे हो और हाइट पे कितना जा रहे हो, उसकी आपने बेसिकली क्या लेनी है, रेशो। सो राइज ओवर रन। अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला है एक और, जो फार्मूला इसका है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो एम इज इक्वल टू राइज ओवर रन, यानी राइज का मतलब यह है कि आपका y2 और y1 के बीच में कितना फासला है और x2 और x1 के बीच में कितना फासला है, उसको आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ से यूं है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेरा जो ये है 2 है, ये 8 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ मेरा 4 है और 16 है, ठीक है। ये मेरे 2 पॉइंट्स हो गए ना। तो इसमें ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 को, ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 को, ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y1 को, ये मेरा क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y2 को, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक लाइन है और उसके 2 पॉइंट है, तो आपने फार्मूले में ये वाला x1 यहाँ पे आ जाएगा, इधर पुट कर देना है, y1 जो है आपने इधर पुट कर देना है, इस तरह करके ये आपने निकाल लेना है। तो 16 y2 आपका 16 हो गया, माइनस y1 8 हो गया, और इसी तरह 4 माइनस 2 हो गया, विच इज इक्वल टू 16 में से 8 जाए कितने होते हैं, 8, 4 में से 2 जाए कितने होते हैं, 2, और इसको कटिंग करने के बाद 4। सो हम कहेंगे m इज इक्वल टू 4, जिसका मतलब ये है कि अगर हम एक रन करें
तो ये राइज कितना करेगा, 1 2 3 4, 4 राइज करेगा, सही है। सो ये इसकी क्या है, स्लोप है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा होगी एम, जो एम ज़्यादा होगी वो उतना ही ऐसे स्लोप पे होगा। अब मिसाल के तौर पे ये लाइन है और ये लाइन है, तो हमें पता है इसकी घिसी जो है वो छोटी है थोड़ी है, इसकी घिसी बड़ी है, ठीक है। तो ये जो घिसी सी है स्लोप है इसकी, हम कहेंगे कि इसकी स्लोप क्या है, ज़्यादा है, और इसकी स्लोप क्या है, कम। यानी कितना तिरछापन है, कितनी स्टीपनेस है, ये बेसिकली आपको स्लोप है। दूसरा फार्मूला भी है, वो क्या है, एम इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है वो आपको बताया था, एंगल। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपको पॉइंट्स नहीं पता, यहाँ पे एंगल आपको पता है कि मिसाल के तौर पे 30 डिग्री है, तो आप कहोगे टेन अल्फ़ा यानी टेन 30 डिग्री, तो वो आपका आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर इसके अंदर एक और जो मेजरली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए इस कंसेप्ट के अंदर, वो ये है कि अगर आपके पास दो लाइनें हैं, फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, अगर आप इसकी स्लोप निकालते हैं वो निकलती है 5, इसकी स्लोप निकालते हैं वो भी निकलती है 5, तो इसका मतलब m1 और m2 क्या है, इक्वल ना। जब भी m1 और m2 इक्वल हों, यानी दो स्लोपें किसी अलग अलग लाइनों की, दो स्लोपें दोनों इक्वल आ रही हों, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो लाइंस हैं ये क्या हैं, पैरेलल हैं। क्या है, पैरेलल, यानी अगर स्लोप्स आर इक्वल देन इट्स मीन दैट दे आर पैरेलल, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा इसमें एक और पॉइंट भी आपने माइंड में रखना है, वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, ठीक है, और एक लाइन ये है, अब ये दोनों लाइंस फॉर एग्जांपल क्या बना रही है, 90 डिग्री का, तो इसका मतलब ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इनकी स्लोप्स का क्या रिलेशन है, तो अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका सोल्यूशन ये है कि जो m1 होगा वो दूसरे का रेसिप्रोकल भी होगा और इनवर्स भी होगा, ठीक है। या आप यूँ लिख सकते हो कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, यानी इसकी ये लाइन 1 है उसकी स्लोप और ये लाइन 2 है इसकी स्लोप, दोनों की स्लोप्स को जो स्लोप्स निकालेंगे इस फार्मूले से, उसका जो प्रोडक्ट का आंसर होगा, यानी उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा। या आप कहोगे m1 इज इक्वल टू -1 ओवर डिवाइडेड बाय m2, ठीक है, ये लिख लो। या इस तरह लिख लो कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो अगर ये सिनेरियो बन रहा है तो इस मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी एक 90 का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। और अगर m1 और m2 हूबहू एग्जैक्ट सेम है, इक्वल है, तो आप क्या कहोगे, ये क्या आपस में पैरेलल, तो दोनों लाइंस क्या आपस में पैरेलल। तो ये आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि भाईजान अगर आपकी लाइन जो है, अगर आपकी लाइन बिल्कुल अलोंग द एक्स एक्सिस जा रही है, यानी ये आपके एक्स एक्सिस है और आपकी लाइन बिल्कुल इसके अलोंग द एक्स एक्सिस जा रही है, बिल्कुल ऊपर जा रही है, ठीक है, हॉरिजेंटल, तो आप जो आपका ए है, ए यहाँ पे बता रहा है बेसिकली फासला, किसका फासला, यहाँ से एक्स एक्सिस से ऊपर लाइन तक का फासला, ठीक है, यानी ये वाला फासला। इस फासले को हमने क्या बोला था, हमने इसको बोला था क्या, ऑर्डिनेट, ठीक है, क्या बोला था, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, आपका लाइन से एक्स एक्सिस से कितना फासला है उस पॉइंट का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऑर्डिनेट कहते हैं। इसका ऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, एक ही रहेगा, लाजमी बात है, ये हॉरिजॉन्टल है तो एक ही कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है। यानी अगर मिसाल के तौर पे इसका देखा जाए, यहाँ पे एक यूनिट कर लें, ये 2 कर लें, ये 3 कर लें, तो 3 यूनिट है ना, तो यहाँ भी 3 होगा, 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 हर जगह 3 ही होगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो इसमें आप ये बोलोगे कि जो मेरा y है ना, y वो किसके इक्वल है, a के। a क्या आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू a, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका एक्स एक्सिस मूव ही कर रहा। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे, अब अच्छा फिर इसमें ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका अबव द एक्स एक्सिस होगा तो आपने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर आपका बिलो द एक्स एक्सिस है तो फिर आपका जो है ये ए बड़ा है ना, वो 0 से, इसका मतलब पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या करें, ए छोटा है ना जी, अब क्योंकि एक्स एक्सिस ये है और लाइन आपकी अब नीचे आ गई है, इधर क्या थी, लाइन ऊपर थी एक्स एक्सिस से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस था उससे ऊपर थी, इधर एक्स एक्सिस है नीचे है, तो अब इसका मतलब यह है ए जो है वो लेस है 0 से, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर लाइन के ऊपर है तो फिर तो ए किसके भी इक्वल है, 0 के, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है ना ऊपर, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए, सिंपल, y किसके इक्वल हो जाएगा, a के। इस तरह की जो एग्जांपल आती है। सिमिलरली अगर हम कहें कि हमारी लाइन जो है वो इस तरह
पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। तो ये आपकी वाई एक्सिस है। अब इधर लेफ्ट राइट होगी, अबव बॉटम तो नहीं होगी। सो अगर वो राइट पे आ जाएगी, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ये जो होता है आपका वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस से आपका पॉइंट कितने फासले पे, तो ये आप देख रहे हो कि बराबर फासले पे, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, इक्वल बराबर आ रहा है ना। तो इसको बोलते हैं एब्सीसा, हमने पीछे भी इसको पढ़ा हुआ है, एब्सीसिया या सीसा जो भी होता है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट होगा आपका, और यहाँ पे ये आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि आपका x जो है वो कांस्टेंट है, x आपका चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर x 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3, हर जगह 3 होगा। सो हम इसको लिखेंगे कि x इज इक्वल टू b, यानी ये जो अगर फासला है इसको b कह लोगे तो आपका x किसके इक्वल होगा, b के, और वो टोटली कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें एब्सिसा कॉन्स्टेंट था, उसमें ऑर्डिनेट कॉन्स्टेंट था, इसमें x b से जाहिर कर रहे हैं, उसमें a से जाहिर कर रहे हैं, उसमें पैरेलल टू x एक्सिस थे, इसमें पैरेलल टू y एक्सिस है। सो ये छोटे छोटे से डिफरेंस है इसके बीच में। बहरहाल इसमें अगर राइट साइड पे होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे होगा तो नेगेटिव होगा, और y एक्सिस के ऊपर होगा तो आपका b जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स भी आपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सबसे पहले क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप। एक तो आपने स्लोप निकालनी है, एन इंक्लाइनेशन, और इंक्लाइनेशन यानी कि एंगल भी निकालना है, ठीक है। अल्फा बेसिकली यहाँ पे क्या मांग रहा है, एम मांग रहा है, और यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है, अल्फा मांग रहा है, तो ये हमने निकालना है। सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कहता है अच्छा अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या निकालनी है। सबसे पहले आपने क्या निकालनी है, स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप का फार्मूला लगा लेंगे। तो स्लोप का फार्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया सिंपल। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो इसमें हमारा ये जो है ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पुट कर दें वैल्यूज़। तो y2 माइनस y1 यानी 11 माइनस 2 नहीं 4 सॉरी, और डिवाइडेड बाय x2 क्या है 5 माइनस 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 में से 4 गया तो कितना बच गया 7, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 2 कितने हो गए 7, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सो इसका मतलब है कि आपका m जो है, सो स्लोप इज इक्वल टू m, सो m इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने पूछा था इंक्लाइनेशन। तो इंक्लाइनेशन किस फार्मूले से लगाएंगे, हमने m का एक और फार्मूला पढ़ा था, tan अल्फा के पढ़ा था ना। तो आपने अल्फा निकालना है, तो आप क्या करोगे, tan को इस साइड पे ले आओगे, तो ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan m, मगर अल्फा जब इस साइड पे आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स m। सो अल्फा आपने निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स 1। m कितना है, m तो भी ऊपर आपने निकाला 1, तो उसका आप क्या ले लोगे, इन्वर्स ले लोगे। सो tan इनवर्स 1 कितना होता है, कैलकुलेटर से निकाल आएगा, तो अल्फा आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। सो आपको होगी इंक्लाइनेशन विल बी, अल्फा विल बी, यानी इंक्लाइनेशन कितनी होगी, इंक्लाइनेशन विल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी 45 का एंगल। याद रखिएगा वैसे 45 डिग्री पे m जो होता है हमेशा 1 होता है, और एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होता है अल्फा, ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट। अब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, और ये हमारा y2 हो जाएगा, सिंपल। सो m इज इक्वल टू स्लोप निकालनी है तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा y2 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 2 माइनस 3। सो द आंसर विल बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इट विल बी 9 में से 3 गया तो कितना बचता है -1, सो इट्स विल बी -9। तो -9 आपकी स्लोप है। सो स्लोप इज इक्वल टू -9। अब आपने निकालनी है इंक्लाइनेशन, तो आपको हो गया tan अल्फा, m इज इक्वल टू tan अल्फा, और अगर आपने अल्फा निकालना है तो ये अल्फा उधर चला जाएगा और tan इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स m, ठीक है, या tan इनवर्स उधर चला जाएगा जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया। तो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स -9। तो याद रखिएगा जब भी आपका स्लोप नेगेटिव हो या tan इनवर्स किसी नेगेटिव चीज़ का ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, 180 माइनस लिख देना है, और फिर tan इनवर्स 9 लिख देना है, सिंपल, ठीक है।
tan इनवर्स 9। तो अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है tan इनवर्स 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 83.659। ठीक है, तो ये आपका अल्फ़ा यहाँ पे आ गया 180 माइनस 83.659। अब इसको इससे माइनस कर लेते हैं, सो योर आंसर विल बी 96.34 डिग्री। ठीक है, अब याद रखिएगा जब भी नेगेटिव साइन आ जाए किसी भी इन्वर्स का ले रहे हो तो आपने क्या करना है, उसको 180 से माइनस करने के साइड पे कर देना है और उस नेगेटिव को क्या कर देना है, प्लस में कर देना है। ठीक है, तो ये इसका तरीक़ेकार है। नेक्स्ट हमारे पास, या फिर यूँ होगा कि अगर ये नहीं तरीक़ाकार पसंद नहीं है तो ये कर लो कि tan इनवर्स आपने -9 ही लिखना है, तो जो आंसर आएगा वो -83.659 आएगा। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, 180 में से उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, ये तरीक़ेकार भी आप यूज़ कर सकते हो, बट ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये बेटर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें चाहिए m मतलब स्लोप। फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा x2, ये हमारा हो जाएगा y1, ये हमारा हो जाएगा y2। तो y2 मीन्स 8 माइनस 6 और इधर है 4 माइनस 4, एंड व्हेन यू डिवाइड 2 by 0 and anything which is divided by 0 is infinity। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि अनडिफाइंड। ठीक है, सो याद रखिएगा जब भी आपका m अनडिफाइंड आ जाए, यानी क्या आ जाए, अनडिफाइंड, 0 के साथ डिवाइड हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सीधी है। ठीक है, बिल्कुल सीधी है, और आपका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री। अब बहरहाल आपने इंक्लाइन निकालना है, तो वो निकालने का फार्मूला तो आपको पता है, m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। अगर मैं tan को इधर ले आऊँ, tan को साइड पे ले जाऊँ तो tan इनवर्स m हो जाएगा। सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स m। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स m हमारे पास क्या है, 2 डिवाइड बाई 0 ना, तो बेसिकली एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और अल्फ़ा इन्फिनिटी कब होता है, tan इन्फिनिटी कब आता है, जब एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, हमें पता है कि tan 90 डिग्री क्या होता है, वो आपका होता है इन्फिनिटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उस पर कहता है बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स की मदद से आपने बताना है कि ये 3 पॉइंट सेम पे हैं। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, लेट्स से ये पहला पॉइंट है A, फिर ये दूसरा पॉइंट है B, और यहाँ से आप तीसरा पॉइंट ले लेते हो C। तो ये 3 पॉइंट्स कहता है कि क्या ये एक ही लाइन पे है। तो इसका सिंपल आपने ये देखना है कि यार ये बी पॉइंट तो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है ना, दो बी पॉइंट तो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये पहला पॉइंट ये होगा और दूसरे का ये पॉइंट बी होगा, दोनों पॉइंट एक जगह पे जुड़े हुए हैं। सो जुड़ने से ये बात पता लगेगी कि ये एक ही लाइन पे है। अब एक ही लाइन पे है तो इसका मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी अगर इसको देखोगे और इसको देखो, यूँ तो नहीं हो जाएगा ना कि अगले वाला जो है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा ना, टेढ़ा नहीं होगा। सेम लाइन का मतलब है कि एक ही लाइन पे है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी स्लोप निकालो और इसकी स्लोप निकालो और इनकी स्लोप अगर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। और पैरेलल हैं और बीच में बी पॉइंट भी कॉमन है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेम लाइन पे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सेम लाइन पे। दो शर्तें हैं ना, पैरेलल भी होने चाहिए और उनका सेम। अगर मिसाल के तौर पे ये बी सी ना होता, एक और पॉइंट होता सी डी, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये पैरेलल तो है बट सेम लाइन पे नहीं है। चूंकि इनका कॉमन पॉइंट बी सी जो है, बी जो है यहाँ पे बीच में कॉमन आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन भी कर रहे हैं और साथ साथ क्या है, पैरेलल भी हैं। तो यही बात हमने यहाँ से निकालनी है कि ये सेम लाइन पे है या नहीं है। तो सिंपल आपको इसमें पहले चाहिए m1, वो जो कि m1 आप बेसिकली किसकी स्लोप लोगे, स्लोप आपकी हो जाएगी ए बी की। ठीक है, या मैं यूं लिख लेता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1। ठीक है, हो गया। अब वो किसके इक्वल है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। डन। अब y2 क्या है इसमें, अब ए बी की ले रहे हो ना, तो ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। सो 5 माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ये माइनस फार्मूले वाला, ये माइनस उसका अपना ज़ाती जो उसने अपने शनाख्ती कार्ड में रखा हुआ है, और ये आपका हो जाएगा x2 क्या है 1 और ये हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1। ठीक हो गया, ओके। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 2 आ गया, आंसर इज 4। डन। अब आ जाए किसकी स्लोप, स्लोप ऑफ बी सी, जो कि हम जाहिर करेंगे m2 से, फार्मूला सेम,
डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसमें हमारा ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यानी 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे ये x2 हो जाएगा, ये x1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1। तो 5 9 में से 5 गया, 4 2 में से 1 गया, 1 विच इज इक्वल टू 1। सो हेयर m1 is equal to m2 with a point common b दोनों में था ना, तो इसका मतलब ये ज्वाइन भी कर रहा है और एक दूसरे के पैरेलल भी है। सो पॉइंट्स, सो हेयर m1 is equal, सो इसका क्या मतलब है, सो द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हैं लाई ऑन सेम लाइन, ये हमने कर लिया है। ठीक हो गया, चलो जी थोड़ा रंग बदल लेते हैं अब। हाँ जी, अब हमने पी क्यू की पहले स्लोप निकालनी है। सो किसकी निकालेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू m1 विच इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके, सो y2 हमारे पास क्या है, 5 माइनस माइनस 5, ठीक है, और ये आपके हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1। सो 7 माइनस 4, तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 5 10, और 7 में से 4 गया तो विच इज इक्वल टू 3। सो इट्स आंसर इज 10 डिवाइडेड बाय 3। मेरा निकाली कि इसको आपने उसको डेसिमल में लाने की ज़रूरत है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्लोप ऑफ क्यू आर। अब क्यू आर जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे m2 से, सो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू, हाँ जी, हमारे पास आ जाता है अब y2 है इसमें ये, और y1 है ये, 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 minus 7 which is equal to 10 divided by 3, and here so m1 is equal to m2, so these points lie on same line, points lie on same line। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से करना है। सबसे पहले किसकी स्लोप लेंगे, स्लोप ऑफ एल एम। तो एल एम की स्लोप ले लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, फार्मूला है एम, इसको हम 1 से ज़ाहिर करेंगे, फार्मूला वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू, हाँ जी, ये आपका हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2, यानी 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय m आपके पास है 3, x2 आपके पास 3 माइनस माइनस फार्मूले वाला और माइनस 4 उसका ज़ाती। सो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 2, और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3 प्लस 4 7, सो इट्स 2/7। अब हमने निकालना है स्लोप ऑफ एल एम की निकाल ली, अब एम एन की निकालनी है, ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू m2, और यहाँ पे आपका फार्मूला अगेन स्लोप वाला फार्मूला तो अब आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है y2 कितना है, 10 माइनस 3 नहीं 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 which is equal to 2 divided by 7. So the point m1 is equal to, so m1 is equal to m2, so points lies on same line। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सेम इसी तरह आता जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बट कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, हमारे पास आ जाता है स्लोप ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई m1 से ज़ाहिर करेंगे, और ये हो जाएगा फार्मूला वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके, सो इसमें हमारे पास y2 हमारा ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा। सो सिंपल a प्लस बी माइनस माइनस प्लस 2b है ना, हाँ 2b है, 2b ये हो गया डिवाइडेड बाय, हाँ ये हमारे पास x1 और ये, तो ये आ जाएगा c माइनस a। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा a प्लस बी माइनस 2b डिवाइडेड बाय c माइनस a। अब a के साथ तो सॉल्व नहीं हो सकता, b और माइनस 2b होंगे, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया तो एक b बच जाएगा निशान बड़ी रकम का, तो ये आ जाएगा a माइनस बी c माइनस a। इसको सॉल्व किया यार, 1b है ना, b के साथ कुछ नहीं है, तो माइनस 2b, तो प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया एक, निशान बड़ी रकम का। यही सिंपल जो अलजेब्रा चलता है। आज जाओ जी, स्लोप ऑफ एक्स वाई ले लिया था, अब किसका लेना है, इन दोनों की बारी हो गई थी,
इन दोनों की बारी हो गई थी, अब किसकी बारी थी? इन दोनों की बारी थी। तो इन दोनों को देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा yz which is represented with m2. So formula again y1 divided by y2, x2 minus x1 is equal to, ये हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा 2c, अच्छा इसमें हमारे पास y2, तो ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1. सो इट्स 2a माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय, अब x2, ये हमारे पास x2 हो जाएगा, ये x1. सो इट विल बी 2c माइनस a प्लस c, ठीक है, प्लस माइनस सी, सॉरी माइनस सी. तो ये आपके पास आ जाएगा. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 2a माइनस b ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस a माइनस b आ गया. और यहाँ पे हो जाएगा 2c माइनस a माइनस c. इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें a और a सॉल्व होते हैं, 2a हैं, 2 में से एक a चला गया, तो एक a बच गया, a माइनस b. इसी तरह 2c है और माइनस c, तो 2c में से एक c चला जाएगा, तो a माइनस a, तो ये आ जाएगा c माइनस a, ठीक है, c माइनस a. तो यहाँ पे भी अगेन इक्वल आ रहा है, सो m1 इज इक्वल टू m2, सिंपल, m1 इज इक्वल टू m2. सो हम क्या कहेंगे, सो दीज पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन, ठीक है, ये लो जी. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसमें कहता है फाइंड के आपने निकालना है, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, हमारे पास दो लाइन्स हैं, एक लाइन है ए एंड बी, ठीक हो गया, ये रही हमारे पास, और वो क्या है 7 और 3 है, और दूसरी के और -6 है. ओके, फिर कहता है एक और लाइन है सी डी, अलग अलग लाइनें हैं, ठीक है, अब ज्वाइन नहीं कर रही, सी अलग पॉइंट है, डी अलग पॉइंट है, ए अलग पॉइंट है, बी अलग पॉइंट है, कोई भी इसमें कॉमन नहीं है. ओके, कोई मसला नहीं. तो सी क्या कह रहे हैं, -4 और 5, और डी आपके पास क्या है, -6 और 4. पहले कहता है कि ये लाइनें पैरेलल है, मैंने बनाई इसलिए पैरेलल है. तो पैरेलल में हमें ये पता है कि जो इसकी स्लोप होगी और जो इसकी स्लोप होगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी. अगर तो वो इक्वल है तो इसका मतलब ये पैरेलल है. दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में हमने ये कहा था कि अगर m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने से आपका -1 जवाब आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो परपेंडिकुलर है. तो पहले में आपने ये साबित करना है, और परपेंडिकुलर वाले में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि वो -1 है या नहीं है, ठीक है. तो हम ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे ही कर लेते हैं, सही है. तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप, ये स्लोप ऑफ, पहले निकाल लेते हैं ए बी. तो ए बी को स्लोप को हम जाहिर कर लेते हैं एम से. फार्मूला स्लोप का वही है y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. तो y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है, ओके 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 ओके, y2 है -6 और ये 6, तो -6 -3, ये माइनस फार्मूले वाला है, ठीक है, इसका जाती नहीं है. ओके, दूसरी हो जाएगी k -4, तो k -4, ओके हो गया, ठीक है, डन हो गया. ओके 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 ओके, k -4, तो ये हमारे पास आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये -9 k -4 हमारे पास आ चुका है. इधर ही हम क्या करते हैं और रुक जाते हैं. k -4 क्यों है यार, k -7 है, क्या कर रहा हूँ मैं, ये 7 बच्चों, सॉरी. अब यहाँ समझ आ गई. अब हम निकालेंगे क्या, स्लोप ऑफ सी डी. ओके, ये हमारा हो जाएगा m2, फार्मूला अगेन वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 5. ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये y2 होएगा ना, 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -6 -4 -6, ये फार्मूले वाला, और ये -4, ठीक है. तो 4 में से 5 गया, -1 आ गया, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -6 + 4 विच इज इक्वल टू -6 और -2, माइनस माइनस से कट जाएगा, सो इट विल बी 1/2. तो इसकी स्लोप आ गई है 1/2, ठीक हो गया. अब दो स्लोप है. सो अगर हमारा पहला क्वेश्चन को देखें तो उसमें कहते थे पैरेलल. तो पैरेलल में क्या होता है, m, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, स्लोप्स तो दोनों की निकालनी है, दोनों फार्मूलों में, ठीक है. अब इसको कर रहा हूँ, तो पैरेलल में m1 m2 के बराबर होता है, सो इसमें हम बराबर कर देते हैं, -9 डिवाइडेड बाय k -7 इज इक्वल टू
व्हाट 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 9 माइनस 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -9 से, सो इट विल बी इक्वल टू -18 और k -1 7 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k -7 ही आ जाएगा। अब आपने k निकालना है, -7 को उधर ले जाओगे तो ये +7 हो जाएगा और k इज इक्वल टू 18 में से 7 गए, जब बाकी बचे 11, सो 11 और साइन बड़ी रकम का, सो मीन्स 11। ये लो जी -11 आ गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन में कहता है परपेंडिकुलर, उसका फार्मूला हमें पता है m1 और m2 को मल्टीप्लाई करो और जवाब किसके इक्वल आता है -1 के। सो m1 आपके पास क्या है -9 k -7 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -1। अब 2 उधर जाके 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू -9। इसको तो मल्टीप्लाई किया -9 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2k -14 इज इक्वल टू -1। अब ये जाके उस साइड पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, सो -9 विल बी इक्वल टू -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2k और -14 को से करेंगे तो +14। अब +14 है, इधर आके क्या हो जाएगा -14, सो -9 -14 इज इक्वल टू -2k। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे -19 और -14 -23 हो जाएगा और ये -2k और k आपने फाइंड करना था तो -23 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस से कट गया, सो k इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 2। ये आपका क्या है आंसर आ गया है, ठीक हो गया। सो सिंपल आंसर क्या है 23/2। सो k की वैल्यू अगर पैरेलल होगा तो -11 और अगर परपेंडिकुलर है तो 23 डिवाइड बाय 2। इसको अगर डेसिमल में करना है तो बेशक कर लें, तकरीबन आपके पास आ जाएगा 11.5। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट यूजिंग स्लोप, स्लोप को यूज करना है। कहता है शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्किंग वर्टेक्स। कहते हैं कि लेट से ये 3 पॉइंट्स हैं और इन 3 पॉइंट्स का वर्टेक्स होता है कॉर्नर, तो ये 3 पॉइंट्स का हमारे पास क्या है कॉर्नर है। अच्छा, पहला पॉइंट कौन सा है, ए आप कह लें 6 और 1 है, दूसरा आप कह लें -6 और -7 है, ठीक है, और तीसरा आप कह लें कि क्या है 2 और 7 है। तो हमने बेसिकली इसमें क्या करना है, हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं, 3 पॉइंट्स हैं, हमने 3 पॉइंट्स निकालने हैं, यानी 3 पॉइंट्स के स्लोप्स निकालनी है, ए बी और ये हमारे पास सी है, ठीक है। सो हम पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी। अब बेसिकली हम करना क्या जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये तो नहीं पता इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, वो तो नहीं पता, ठीक है, या तो अगर वो बता देता। तो हमने क्या करना है, तीनों के निकाल लेनी है और तीनों में से देखना है कि क्या कोई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। अब परपेंडिकुलर का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके इक्वल आना चाहिए -1। अगर ये सेटिस्फाई इसमें से कोई भी पॉइंट कर गया, कोई से 2 पॉइंट कर गए, तो हमारा क्या है, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फिर हम उसको वो भी बता सकते हैं कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं जो कि m1 है। अब ए बी का मतलब है इन दोनों को यूज करना है, सो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 विच इज इक्वल टू 7 में से 1 माइनस होगा और 2 में से 6 माइनस होगा, विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय -4 विच इज इक्वल टू -3/2। ये हमारे पास एक आ गई। अब हम निकालेंगे बी और सी की, तो स्लोप ऑफ बी सी जिसको हम जाहिर करेंगे m2 से, और फार्मूला हमारे पास वही आएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, और इसमें आपके पास y जो है वो -7 आ गया और ये माइनस फार्मूले वाला, और ये आ जाएगा -7, यानी -7 - 7, फिर आ जाएगा -6 -2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस -14 डिवाइडेड बाय 6 और माइनस करेंगे तो -8, और मैं इसको कटिंग कर लें तो ये बन जाता है 7, माइनस माइनस से कट जाएगा तो माइनस माइनस से कट गया, और 14 और 7/4 आपके पास आता है, ठीक है, 7/4 आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्लोप ऑफ, अब किसकी लेंगे, ए और सी की, तो ये ए और ये सी, तो अब ले लेते हैं स्लोप ऑफ ए सी। तो ए सी क्या है, m3 है, तो m3 आपके पास क्या आ जाएगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू
अब -7 -1 डिवाइडेड बाय -6 ठीक है। तो ये आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय -6 कितना होता है -12, माइनस माइनस से कट जाएगा और ये 2 के ऊपर 4 के टेबल पर कटता है तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या लगता है कि किस कोई ऐसे दो हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपका -1 आंसर आ जाए? तो -1 कब आता है? जब उसका इन्वर्स होता है। कौन सा इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। जैसे 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेट से क्या होगा, इसको उल्टा भी कर देना और साइन भी चेंज कर देना है, तो -3/2 होगा, ठीक है। सिर्फ उल्टा करने से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, साइन चेंज करने से एडिटिव इन्वर्स होता है। सो यहाँ पे हमें साइन भी चेंज करना है और उसे उल्टा भी करना है, तो यहाँ पे ये आपको चाहिए। तो 2 और 3 और -3/2 एक दूसरे के मुझे क्या लग रहे हैं, इन्वर्स भी लग रहे हैं और साइन भी चेंज हो रहा है। सो मैं यहाँ पे डाउट अपना दूर करता हूँ और मैं कहता हूँ हेयर M1 ये वाला यानी -3/2 और M3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। प्रूफ कर लेते हैं। सो M1 आपके पास कितना है -3/2 इज और दूसरा आपके पास क्या है 2/3, तो 2/3। अब ये इक्वल टू -1 के कैसे, 3 से कट गया, 2 से कट गया, तो आंसर क्या आया -1। सो इसका मतलब यह है कि M1 और M3, ठीक है, ए बी को लेट से आप कह लें M1, चलो मैं इस तरह बता लेता हूँ, ए बी आपका मिसाल के तौर पे M1 है और दूसरी लाइन कौन सी है AC। सो AC ये आपकी जो लाइन है, इसको आप A कह लें, इसको C कह लें, इसको B कह लें। यहाँ पे ये आपका बनेगा कौन सा 90 एंगल। तो BC बेसिकली आपका यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, ये गलत है। परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, जो हाइपोटेन्यूज होगा वो BC होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। सो ये जो फिगर मैंने बनाई थी ये सिर्फ समझाने के लिए थी। असल में प्रॉपर में जो आपकी हाइपोटेन्यूज आएगा वो आपका BC होगा, यानी क्योंकि AB और AC एक दूसरे के 90 का एंगल बना रहे हैं। सो ये वाली फिगर गलत है, ये वाली फिगर हमें करेक्ट पता लग गई है। जब क्वेश्चन मिला था तब नहीं पता था कि हाइपोटेन्यूज कौन सा, अब पता लग रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें बेसिकली AB निकालना है, BC निकालना है और AC निकालना है और एंड में हमने सिंपल यही देखना है कि यार कौन से वाला इसमें ऐसा है जो आपको क्या कर सकता है, आपके साथ माइनस उनको मल्टीप्लाई करने से -1 आ सकता है, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है, 2 पॉइंट्स और पॉइंट्स 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द 2 लाइंस आर डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर। सबसे पहले आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, कहता है कि ये लाइन पॉइंट्स आपको गिवन है, उसमें बताओ ये परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं या क्या है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इन दो ए पॉइंट को, ए को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो पर ए हमें क्या कहता है, ए के पास हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं और ये 2 पॉइंट्स हैं। तो हम कह लेते हैं इसको लेट से मैं ए कह लेता हूँ, इसको मैं बी कह लेता हूँ, ठीक है। सो लेट से ए पॉइंट जो है वो 1 - 2 है और बी पॉइंट जो है वो 2 और 4 है, सी पॉइंट जो है वो मेरे पास 4 और 1 है और डी पॉइंट मेरे पास क्या है -8 और 2 है। अब उसने ए बी सी नहीं दी हुई, मैंने अपने से दे लगा लिया। अब हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी निकालनी है और स्लोप ऑफ सी डी निकालनी है, दोनों के अलग अलग स्लोप निकाल लेंगे। सो इसको M1 नाम दे देते हैं, इसको M2 नाम दे देते हैं। फार्मूला वही है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। यहाँ भी y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ठीक है। अब y2 आपके पास क्या है, यहाँ पे y2 आपके पास है, ए भी निकालना, तो y2 4 - -2, तो 4 - -2 और x2 क्या होगा 2 - 1, तो 2 - 1, माइनस प्लस हो जाएगा 6 पर 2 में से 1 गया 1। सो इसका आपके पास M1 6 आ गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, इसको y ये वाला निकालना है CD का, तो 2 - 1 हो गया, 2 - 1 हो गया डिवाइडेड बाय -8 -4 ठीक हो गया। सो ये हमारे पास कितना आ रहा है -8 -4, सो ये आ जाएगा +1, 2 में से 1 गया 1 और ये -12, ठीक है। अब हमने सेटिस्फाई करना है कि क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। सो सबसे पहले चेकिंग पैरेलल। सो पैरेलल के लिए क्या होता है,
m1 मस्ट बी इक्वल टू m2, जबकि यहाँ पे m1 आपका 6 है, m2 1 डिवाइडेड बाई -12 है, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल है, सो इट्स नॉट पैरेलल। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर का चेक करना है, तो ये चेकिंग क्या था, पर पैरेलल। अब कर लेंगे चेकिंग परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। तो जब चेकिंग परपेंडिकुलर में चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आना चाहिए। ठीक हो गया। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 को मल्टीप्लाई करें 1/-12 से, सो इट विल बी -1। ठीक है, नॉट, इट विल नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि ये इससे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - 1/2 विच इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू -1। सो आप कहोगे सो इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। ठीक है, ये लो, ये पॉइंट सीधा सीधा क्लियर हो गया। सिमिलरली आपने यहाँ पे बी पार्ट भी ले लेना है, और बी पार्ट के अंदर भी इस पॉइंट को ए कह देते हैं, पहले पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को हम बी कह देते हैं, तीसरे पॉइंट को हम सी कह देते हैं, और चौथे पॉइंट्स को हम डी कह देते हैं। और सबसे पहले निकाल लेते हैं पहले लाइन यानी ए बी, तो ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू m1, और इसी तरह हमने स्लोप ऑफ सी डी भी निकालना है, जिसको हम इक्वल कर देते हैं m2 के। सो m1 आपने निकालना है, यानी 2 फार्मूला लिख लेते हैं ना, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, फिर इसका भी y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ओके ओके ओके, सो y2 कितना है हमारे पास, 2 - 4, ओके 2 - 4 डिवाइडेड बाय 6 - -3, 6 माइनस ये फार्मूले वाला, और ये -3 उसका ज़ाती जो बटवे से निकाला है। ये कितना हो गया, -2, और ये माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास -2/9 आ गया। ओके, कोई मसला नहीं। अब इसका CD का निकाल लेते हैं, -7 -5, -5 नहीं है, माइनस उसका ज़ाती नहीं है, -7 और माइनस फार्मूले वाला, और ये 5 डिवाइडेड बाय -2 और -4। इसको सॉल्व कर लेंगे, -7 और माइनस कितना हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाय -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है, और इसको डिवाइड करने से आंसर क्या आता है, 2 आता है। सही है, 2 आता है ना, तो माइनस माइनस से कट गया, और ये कट जाएगा, तो ये +2 आ जाएगा। ओके, +2, दैट्स इट। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि ये पैरेलल है या नहीं, तो चेकिंग पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए शर्त ये होती है कि m1 मस्ट बी इक्वल टू m2। सो हेयर यहाँ पे क्या है, m1 इज नॉट इक्वल टू m2। क्यों, क्योंकि m1 आपका -2/9 है, और m2 जो है वो आपका 2 है, तो नॉट इक्वल। सो चेकिंग परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए होना ये चाहिए कि m1 और m2 जो है वो इक्वल होना चाहिए -1 पे। बस सो हेयर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह है कि m1 जो है आपका -2/9 है, और जो आपका दूसरा है वो 2 है, जिसको मल्टीप्लाई करने से -1 के इक्वल आता है। सो आंसर है नहीं, ये आ जाएगा -4/9 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1। सो इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो ना ये क्या है, सो इट इज़ नॉट अ पैरेलल। तो ये ना पैरेलल है, ना ये परपेंडिकुलर है। सो सिंपल सी बात है ये हमारे हक में। There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan Zindabad. Pakistan.